नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हमारे सामने एक मेल हथेली है और देखिएगा आपका जो केतु का ये पर्वत है इस पे शानदार दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं और दोनों यव की आकृति से बनी हुई है। यव की आकृति मतलब इस तरह से बनी हुई आपकी हथेली की रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं यव आकृति से बनी हैं और पूरी रेखाएं ही यव की आकृति की है। बहुत सुंदर अति सुंदर जिसे कहते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन काल में अपनी स्वयं की मेहनत से, स्वयं के पराक्रम से और स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे और अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन और अपने व्यापार का लाभ कमाएंगे और अपनी एक यूनिक पहचान बनाएंगे। जीवन के हर सुख का भोग करेंगे और हर ऐश्वर्य का भोग करेंगे। ये आपकी हथेली है। आपका जीवन काल का 45वां वर्ष, आपका जीवन काल का 48वां वर्ष और आपके जीवन काल के 51वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेके आएंगे। इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मणिबंध की रेखाएं। पहले कह दिया मैंने कि स्वयं के परिश्रम से अपने जीवन काल में, स्वयं के पराक्रम से और स्वयं की मेहनत से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं बता रही हैं कि आपका जो प्रारंभिक दौर था कहीं न कहीं संघर्ष से भरा पड़ा था और उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे। अभी थोड़ी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं इस पर हैं। हाँ, थोड़ा संघर्ष है, कोई न कोई चिंता मन के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 2.5 वर्षों के बाद, करेक्ट 2.5 वर्षों के बाद निश्चित मानिएगा आपका संघर्ष 25% रह जाएगा और जीवन की जो चिंताएं हैं, बड़ी वाली चिंता, वो ख़त्म हो जाएंगी पूरी तरह से और समय एकदम करवट लेगा, ये निश्चित है। और व्यापार में याद रखेंगे, व्यापार में आप सफल होंगे। नौकरी बहुत हो गई, 45वें वर्ष से व्यापार के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। 48वें वर्ष में अगर आप सही दिशा की तरफ चले गए तो मान प्रतिष्ठा में बहुत उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे, यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु सूर्य से मिलन कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन काल के 51वें वर्ष से पूरी तरह से अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, भाग्य का प्रबल साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलें सब चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस लकीर पे इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो ये भाग है, जुपिटर का माउंट, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य कौन है? ये देवगुरु बृहस्पति, इसका प्रभाव पड़ रहा है। और जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे का ये भाग है भाग्य स्थान, शनि का पर्वत। शनि न्याय का देवता है, ध्यान रखिएगा। ग्रह है, प्लेनेट है, देवता है, न्याय का, कर्म प्रदान है, कर्मों को देखता है, उसके अनुसार न्याय करता है। ठीक, इसका प्रभाव पड़ रहा है। मानी देवगुरु बृहस्पति का और कर्म गुरु शनि का प्रभाव पड़ रहा है। किस रेखा पे? हृदय की लकीर पे। क्यों पड़ रहा है, कैसे कह सकते हैं आप इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है? देखिएगा, ये रेखा किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है, ये रेखा इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है, दृष्टि गोचर कर रही है। इसलिए इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और दोनों का बलाबल आ रहा है और दोनों के अनुसार ही इसमें मिश्रित फल मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं।
आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है और हमेशा आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की। और गुरु का सीधा सीधा प्रभाव, सीधा सीधा बलाबल आ रहा है, जिसके कारण आपकी अंदर जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को दिखाता है, एक्टिव करता है आपको। इसका प्रभाव पड़ने के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़े आप करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब ये तो नहीं है किसी का बुरा करेंगे इन किन प्रकार, नहीं। इसका एक सामान्य सा अर्थ है, एक ब्रांच यहाँ पे से मिल रही है। किससे आ रही है ये? बृहस्पति से एक ब्रांच मिल रही है हृदय रेखा पे। अत्यंत सुंदर। कैसा व्यक्तित्व रहेगा आगे? केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे। जब पद मिल जाएगा, जब उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। विद्वान, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज, बुद्धिमान व्यक्तित्व है, आप तेजस्वी हैं, लेकिन प्रेम के मामले में बहुत सुंदर है। वास्तव में देखा जाए, जिसको भी आप प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, जो आपका वास्तविक रूप में साथ निभाएगा, आप भी उसका साथ अंत तक निभाएंगे। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान की भावना है, आपके अंदर अभिमान की भावना है, दिक्कत नहीं है, पूर्ण विश्वासी हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका, लेकिन जब आपका सूर्य बलिष्ठ अवस्था में पहुंच जाएगा, आपका बृहस्पति एकदम सुंदर भाव में आ जाएंगे, आपको अगर नौकरी करना चाहें तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आप कुछ भी करें, अगर आपका बृहस्पति सुंदर भाव में हो, आपका सूर्य दमकता हुआ दिखाई दे, तो निश्चित मानेगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, आप समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। और समय क्या क्या रहेगा? 45वां वर्ष, 48वां वर्ष, 51वां वर्ष आपके लिए विशेष कुछ लेके आएगा। सावधान रहेगा, तुरंत टूट पड़ेगा उस चीज़ पे, फायदा उठाइएगा, यही तो जीवन है। और देखिएगा, आपके एलिमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये विष्णु का तिलक बन रहा है, भगवान नारायण, मानी आपके ऊपर साक्षात परब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और आप अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में बहुत बड़ी खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक आप हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर अपने स्वार्थ, अपने परिवार के स्वार्थ या किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर गलत राह पर चले गए, गलत कामों की ओर बढ़ गए, तो यही साइन आपको रसातल की ओर ले जाएगा। फिर जिस पे नारायण की कुदृष्टि पड़ जाए उसको कोई नहीं बचा पाता है। हम जैसे हस्तरेखा या जन्म पत्री वाले केवल रीड करके आपको दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन चीज़ों को बदलना उसके हाथ में है, जो आपके एलिमेंट के हिसाब से इष्ट देव हैं। भगवान नारायण की पूर्ण शरणागति चले जाओ। आपके अंदर दिव्य शक्ति वास कर रही है, आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है वाक सिद्धि भी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जो है, अगर आप धर्म कर्म के क्षेत्र में जाएंगे ना, यही चीज़ आपको सर्वज्ञ बनाएगी। चाहे व्यापार में डालें, चाहे किसी और स्थान पे डालें, आपको आभास अपने अंदर से होने बैठ जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से परिवार या बच्चों को किस दिशा की तरफ ले जाना है।
अपने आप होगा। और जीवन काल का इस तरह से ये रेखा आ रही है, सूर्य पे मिल रही है, और एक रेखा इस तरह से आती हुई सूर्य पे मिल रही है। दोनों मंगलों से एक एक रेखा आ रही है। जीवन काल के 48वें वर्ष से राहु की रेखा सूर्य से मिलन कर रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। 48वें से लेकर 54 के वर्ष के बीच में ये बहुत बड़ा फल देगी आपको। यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में भारी वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति की भी संभावना दिखाई दे रही है। वहीं उसी समय निम्न मंगल से भी एक कुबेर रेखा सूर्य पे जा रही है। ऊर्जा से ऊर्जा पे एक पुल बन रहा है। देखिएगा, जो भारी तरक्की दिखाई दे रही है जन्म स्थान से दूर, विदेशों से भी आपके पास अच्छा खासा धन आएगा इस उम्र से। अभी चाहे आपने सोचा हो चाहे न सोचा हो, एक दबदबा रखने वाला इंसान व्यक्तित्व आपका है, माने एक लीडरशिप को करने वाला व्यक्तित्व, लीडरशिप की क्वालिटी को दे रहा है। ऐसे व्यक्ति संगठन को खड़ा करते हैं। गुस्सैल स्वभाव, अपना दबदबा रखने वाला, अपने आगे किसी के न चलने वाला, और यही लोग जीवन की उच्च शिखर को हासिल करते हैं। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य की थोड़ा पूजा कर लीजिएगा। सूर्य को अगर पुष्ट करते हैं तो जीवन में सूर्य अपनी तरह आपको दुनिया में चमका देगा। यहाँ से देखो एक रेखा स्पष्ट, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे रहेंगे। अध्यात्म की वास्तविकता क्या है, मेरा जन्म इस धरती पे किस के कारण हुआ, मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, ये भी आप जान जाएंगे। खुद ईश्वर उसका अनुभव करवाएगा आपसे। यहाँ जीवन की रेखा से देखें, एक रेखा भाग्य रेखा पे मिल रही है, अत्यंत सुंदर। यहाँ पे एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे पत्ती का साइन बन रहा है, यहाँ पे ये रेखाएं जा रही हैं। किस तरफ जा रही हैं? बुद्ध की ओर। व्यापार के गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही हैं, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही हैं अभी। माने क्या संकेत कर रही हैं? आने वाले समय में व्यापार करेंगे तो अपनी पहचान बनाएंगे। नौकरी आपके लिए 45वें वर्ष तक है, उसके बाद व्यापार है। यहाँ पे जो है दोनों क्या कह रही हैं, उसके बाद यात्राओं का लाभ होगा, सुखद यात्राएं रहेंगी। कहीं ना कहीं जो पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, और क्या होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। क्या होगा, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, ये आपका बुद्ध का पर्वत है। इस पे जो उंगली है पूरी तरह से झुक रखी है। किसकी तरफ झुक रखी है? सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक रहेगी हमेशा। और देखिएगा, इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी वृद्धि होगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता रहेगी, और जो व्यापार के गुण हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में रहेगा, और व्यापार करेंगे तो भारी लाभ होगा। ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा प्रबल रहेगी। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब भी शनि बकरी में होंगे, जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा और लंबा गहरा पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। दूसरी बात अगर देखें, ये उंगली सीधी खड़ी है। कर्म प्रधान व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। कर्म में ज़्यादा विश्वास करेंगे, मेहनत पर विश्वास करेंगे, और जीवन का मूल लक्ष्य भी आप जानते हैं, और वो मेहनत के बिना नहीं हो सकता है, और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। ऐसा नहीं कर्म में सब कुछ भूल जाए, नहीं, धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है।
कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, आपके सुंदर से खूबसूरत मन के दिल के किसी कोने में दयालुता छुपी हुई है। क्रूरता, निष्ठुरता आपको छू भी नहीं पाएगी। और इस संस्कृति, इस व्यवहार का प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। वो भी अपनी संस्कृति को संजोकर रखेंगे, धर्म कर्म के अनुसार चलेंगे और जीवन में जितना आपने नहीं पाया है आपका परिवार पाएगा। आपकी दूसरी पीढ़ी मानी आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपकी पहचान बनेंगे। आपको सुख देने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे रहेगा, ये कह रहे, क्योंकि गुरु की साक्षात कृपा है। अंगूठा बहुत सुंदर है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला आपका व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा यौ का आकार दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, क्रूरता नहीं है, ये दिख रहा है। हाँ, वर्तमान में एक चीज़ ज़रूर है, आपका अगर बृहस्पति का पर्वत देखें तो शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके छोटी मोटी या बड़ी कोई ना कोई चिंता आपके मन में है और अभी कुछ समय तक ये बनी रहेगी और लगभग 2.5 वर्षों तक तो चिंता यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात करें, बृहस्पति इस समय साधारण से भी साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और वर्तमान में देखें गुरु की वजह से आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, जब तक बृहस्पति साधारण रहेंगे तब तक कुछ खास क्षेत्र जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम कर रहे हों या काम करने की सोच रहे हों तो इनमें आपको साधारणता हाथ लगेगी। बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगने वाली है अभी, जब तक बृहस्पति सुंदर भाव में ना आए। और जीवन में कहीं ना कहीं जो है पूर्ण संतुष्टि वाली चीज़ नहीं रहेगी फिलहाल। तो इसके लिए जो है आपको बृहस्पति का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी बृहस्पति कमज़ोर हो, आपके हथेली में नारायण का चिन्ह है, विष्णु सहस्रनामा का पाठ या गजेंद्र मोक्ष का पाठ सूर्योदय से पहले आपके तत्वों के अनुसार आपको करना हो। हर किसी को एक ही पाठ नहीं करना होता बृहस्पति को ठीक करने के लिए। जैसे हथेली होती है, जैसे उसका तत्व होता है, उसके लिए आपका जो है मणिबंध देखा जाता है, उसके लिए आपका शुक्र देखा जाता है, उसके लिए आपका सूर्य देखा जाता है। अगर ये बता रहे हैं और बृहस्पति कमज़ोर है तो आपको विष्णु पाठ करना चाहिए या सूर्योदय से पहले गजेंद्र मोक्ष का आपको पाठ करना चाहिए, जरूर करिएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिएगा, ये आपका शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत, आपका शुक्र का पर्वत थोड़ा नुकीला टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अभी वर्तमान में कोई ना कोई चिंता दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, थोड़ा सा चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी ये लग रहा है कि आपको उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण संतुष्टि नहीं है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वास्तविक सुख है उस सुख को अभी आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हाँ, जीवन काल के 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। निम्न मंगल थोड़ा सा बैठा हुआ है, आत्मविश्वास भी कभी कभी डगमगा जाता है, इस बात की यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है,
पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। इस और जो है ये यहाँ पे बता रहा है। आपकी करियर और धन की रेखा देखें, अभी स्पष्ट नहीं हुई है, जैसे जैसे ही स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी। आपका जो करियर का मामला है, धन का मामला है, आगे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको व्यापार में जाना है। मस्तिष्क रेखा अत्यंत सुंदर है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति कमज़ोर हैं तो चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म दे रहा है। जीवन की रेखा अत्यंत सुंदर है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये बता रहा है। सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, शनि ठीक है, और मैंने सूर्य के बारे में अनेक चीज़ों में बताया है। देखिएगा, सूर्य के ठीक होते ही व्यक्ति एकदम चमक जाता है, तो सूर्य का मैं आपको उपाय दूंगा। बुध आपका अच्छे भाव में आ रहा है, इसका फायदा आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती बहुत ज़्यादा रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी। माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में इतना बेहतर स्थिति में आ रहा है आने वाले समय में कि सकारात्मक सोच को आपका बल मिलेगा, और कोई ना कोई योजनाएं, दिव्य योजनाएं आप हर समय सोचते रहेंगे, और उनके अनुसार अगर काम करें तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। छल कपट से दूर रहेंगे, और एक सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी आगे बढ़ने की। निश्चित रूप से दिव्यता है, और इसका फायदा भी आपको आने वाले समय में नारायण की कृपा से मिलेगी। बहुत अच्छी हथेली है, लेकिन ध्यान रखना है जीवन में, जैसे शेयर है, सट्टा है, इसमें ऑफर भी आए तो भी न जाएं। जिस क्षेत्र में मानी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही केवल चीज़ें हों, वो चीज़ आपको अखरेगी नहीं, मानी सुटेबल नहीं होगी। पहले तो खूब आएगा, उसमें बेतहाशा आ सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको ऐसे रसातल में पहुंचाएगी जहां से फिर कोई नहीं उबार सकता है। तो केवल इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी स्वयं नारायण आपके एलिमेंट्स के हिसाब से आपके इष्ट देव हैं, पूर्ण शरणागति चले जाएगा, उनके चरण पकड़ लो। ऐसी अलौकिक शक्तियाँ, ऐसी दिव्य ताकत आपको मिलेगी जो बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।